ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे आप किसी कॉइन को किसी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग से पहले कैसे बाय कर सकते हैं, आप किसी कॉइन को बाइनेंस पर लिस्टिंग से पहले कैसे बाय कर सकते हैं। जितने भी मुमकिन तरीके हैं, जितने भी पॉसिबल वे हैं, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ सब लोगों को मालूम है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, ईजिएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी इन क्रिप्टो आपकी अर्ली एंट्री है। अगर आप किसी कॉइन को बाय करते हैं और आप उसको एनालाइज करते हैं कि जल्दी किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने वाली है इसकी, तो ऑफकोर्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी तरीके होंगे, आपके हो सकता है 5 से 10 मिनट 15 मिनट ज़ाया हो जाएं, लेकिन ये मिनट्स की वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद कमेंट करके बोलोगे कि इन रियल में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो विदाउट फर्दर ड्यू, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन, और एक बात आपको बताते रहूँ कि पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन, हर दूसरा ऑप्शन पहले तरीके से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन हर स्टेप को आपको समझना ज़रूरी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमेशा आपके पास ईजिएस्ट वे ऑफ बाइंग क्रिप्टो होता है, वो आपके पास होता है डेक्स। अभी डेक्स बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को, जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, सुशी स्वैप हो गया, यूनी स्वैप हो गया, बनाना स्वैप हो गया, बीबी स्वैप हो गया, और इस तरह हमारे पास बेशतर स्वैप्स हैं। अभी स्वैप्स पर हम लोग क्यों बाय करते हैं? क्योंकि ये कॉइन अभी तक किसी भी एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कॉइन देखें, स्टीम एक्स, मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले वीडियो बनाई थी। अभी भी इस कॉइन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी मेरी उम्मीदें हैं इस कॉइन से। तो ये कॉइन की अगर आप मार्केट्स में आएंगे तो ओनली ये पैनकेक स्वैप पर है, किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं है इसकी। तो सब लोगों को मालूम है, अगर हम लोग डेक्स से बाय कर रहे हैं तो हमेशा हम लोगों को कस्टोडियल वैलेट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग जो हमारी ब्लॉक चेन होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखें, ये वाला जो कॉइन है, ये बाइनेंस BNB स्मार्ट चेन पर BP20 पर इसकी लिस्टिंग है। तो यहाँ से हम लोगों ने सिंपली इसका जो एड्रेस है वो कॉपी करना है। उसके बाद हम लोगों ने अपने वैलेट में जाना है, वैलेट में जाने के बाद हमने ये वाला कॉइन वहाँ पर इंपोर्ट करना है। सिंपली यहाँ पर देखें, इंपोर्ट टोकन है, आपने सिंपली इसका एड्रेस पेस्ट करना है, कॉइन आ जाएगा। ओके जी, मैंने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो आपका डेक्स है वो भी दिया जाएगा कि ये पैनकेक स्वैप पर है या फिर यूनी स्वैप पर है या फिर उसके बाद ये सुशी स्वैप पर है, किसी भी स्वैप पर है। तो सिंपली ऑफकोर्स आपने पैनकेक स्वैप में जाना है अगर ये कॉइन मैंने बाई करना है फॉर एग्जांपल। तो मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी न्यू बीज हैं उनको भी पता चल जाए। अगर कोई बंदा यहाँ ऑलरेडी उसको मालूम है डेस्क का यूज़, तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यानी हम लोग आगे यहाँ पर सिंपली आपने हमेशा अपना जो वैलेट होता है वो कनेक्ट करना होता है। आप अपने वैलेट्स को परमिशन दे रहे होते हैं, ये परमिशन सारी आप रिवोक भी कर सकते हैं। और हमेशा अगर आपके वैलेट्स आप बेशतर वेबसाइट वगैरह से कनेक्ट करते रहते हैं, तो हमेशा आपके पास ऑप्शन रहता है आप सारी की सारी परमिशन को रिवोक कर दिया करें, ताकि आपका जो वैलेट है उसका हैक होने का या इस तरह का चांस ना हो। तो सिंपली अगर आप डेक्स के साथ कनेक्ट हो गए तो आपने सिंपली ट्रेड में आना है, ट्रेड में आने जाने के बाद आपने स्वैप में जाना है, क्योंकि हम लोग डेक्स पर क्रिप्टो को स्वैप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको BNB चाहिए होगी, BNB नहीं है तो आप इसको बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं एंड बाई एड्रेस भी सर्च कर सकते हैं। मैं बाई एड्रेस सर्च किया, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एड्रेस मिला, जो कॉइन मार्केट कैप से एड्रेस मिला, उसी से आप करें, इसको स्वैप करें। तो ऐसे कॉइन आ जाएगा, यहाँ पर आपने BNB की प्राइस डालनी है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आपने इसको सिंपली स्वैप करना है। अभी स्वैपिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्पिलेज एंड स्पिलेज टॉलरेंस होती है, जो आपने सेटिंग में जाकर चेंज करनी होती है। यहाँ से इसको इंक्रीज करना होता है अगर कॉइन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे उस टाइम पर। तो इस समय आप उसको चेंज करके अपनी ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपने हमेशा उन कॉइन्स को ओनली डेक्स पर बाय करना है जो किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग ना हो उनकी। अभी ये कॉइन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? आप सिंपली मार्केट में आना है और देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी मार्केट्स अवेलेबल है। इसके मुकाबले में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। अगर हम लोग किसी दूसरे कॉइन को चेक करेंगे, जुपिटर फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं। अभी जुपिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर ऑलरेडी है, तो मैं इसको डेक्स पर बाय कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि डेक्स पर फी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर के लिए आपने कॉइन मार्केट कैप में आना है, क्रिप्टो करेंसी में आना है, और यहाँ पर रिसेंटली एडेड आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं डेक्स बाय के वो आपको रिसेंटली एडेड में मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा खासा आपको एक प्रॉफिट बनाने का तरीका मिलता है। क्योंकि ये कॉइन अभी फॉर एग्जाम्पल बेबी तोशी चेक करते हैं हम लोग, अगर ये किसी दूसरी मार्केट पर है, तो यहाँ पर मालूम पड़ा नहीं, ये भी किसी दूसरी एक्सचेंज पर नहीं है, ये सिर्फ ओनली पैनकेक स्वैप में है, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। लेकिन किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले ऑफकोर्स आपने स्टडी करनी है उस कॉइन के बारे में, और उसके बाद आपने बाय करना है। बट मैं आपको सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ। और अगर ये कॉइन किसी दूसरी एक्सचेंज पर भी है तो फिर भी इसको आपने डेक्स में कभी बाय नहीं करना। तो आपका डेक्स वाला ऑप्शन क्लियर हो गया कि आप उन कॉइन्स को डेक्स पर बाय कर सकते हैं जो फिलहाल किसी एक्सचेंज पर उनकी लिस्टिंग नहीं हुई है, एक तरीका। अभी दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, सेकंड तरीका आपके पास होता है कि आप प्री सेल में बाय कर सकते हैं। पब्लिक के लिए, मेरे जैसे आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए सेकंड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप प्री सेल में बाय करें। अभी वो प्री सेल वाला जो कॉइन है वो अभी तक डेक्स पर भी नहीं होता, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है डेक्स वाले ऑप्शन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, थोड़ा एडवांस टाइप का है।
तो आपने प्री सेल्स में पार्टिसिपेट करना है। अभी प्री सेल्स में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्री सेल हुई थी वाई प्रेडिक्ट की, बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन लगा था मुझे, मैंने इस पर बाय कर लिया, बट लेटर ऑन मुझे मालूम हुआ कि डेवलपर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आई, बट ओवरऑल अभी भी कॉइन मतलब सर्वाइव कर रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंटली उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की है, तो इस तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाई थी रीटेक का जो फाइनेंस है इसके ऊपर, प्री सेल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम स्टेज 7 चल रहा था। तो इस तरह आप सिंपली जो प्री सेल्स चल रही होती हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी एक और कॉइन है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पंदोशी के नाम से एक है, पंदोशी, नॉट पंदोशी, पंदोशी कॉइन। मेरे स्पेलिंग भी ख़राब हो गए हैं दिन ब दिन। यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल कॉइन मार्केट कैप पर आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आने का आपको सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से आपको वेबसाइट मिल जाती है, और ये वेबसाइट मेरे लैपटॉप पर ब्लॉक्ड है क्योंकि मेरे पास ये CT जो एंटी वायरस है वो डाउनलोडेड है। बट एनीवेज आप पंदोशी की अभी प्री सेल हो रही है, उससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी कि मैंने इस प्री सेल में हिस्सा लिया था, मैंने इस प्री सेल में हिस्सा लिया था और दोनों मुझे ऑलरेडी कॉइन्स मिल गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हुई है, लेकिन मेरे वैलेट का जो बैलेंस है वो मुझे शो होगा, कभी भी वैलेट अपना कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल इस वैलेट में मेरे पास 623 कॉइन्स है, तो ये कॉइन अभी किसी भी एक्सचेंज पर इनकी लिस्टिंग नहीं है और मेरे पास ये ऑलरेडी कॉइन्स हैं। TGE मुझे ये कॉइन्स मिल जाएंगे या डिपेंडिंग अपॉन द लिस्टिंग, जब भी लिस्टिंग होगी उस टाइम, उससे कुछ टाइम पहले वो लोग सारे के सारे कॉइन्स मेरे वैलेट में भेज देंगे। तो इस तरह आप प्री सेल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ों का अंदाज़ा हमेशा रहना चाहिए, 3-4 चीज़ों का आपने हमेशा ख्याल करना है। वो क्या है, मैं इस कॉइन की आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कॉइन मैंने आज से ऑलमोस्ट 5-6-7 महीने या 8 महीने से भी ज़्यादा पहले मैंने इसको बाई किया था, क्योंकि उस पर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था। मैंने सेकंड या फिर थर्ड जो स्टेज था उस पर इसको बाई किया था और ऑलमोस्ट 8-9 स्टेजेस चले हैं इसके। 12 उन लोगों का प्लान था, बट आई थिंक 12 पूरे नहीं हुए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस आ सकती है हमेशा कि आप पार्टिसिपेट करने के बाद आपको महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है इन कॉइन्स को अवेल करने के लिए। तो ये चीज़ों का आपने हमेशा ख्याल करना है। आप अगर फंड्स आपके पास कुछ समय के लिए हैं या आपको वो पैसे अनकरीब ज़रूरत हैं, तो फिर आपने प्री सेल्स में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि प्री सेल के जो कॉइन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकती है। तो ये मैंने आपको यही समझाना था। अभी इससे भी एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, इससे भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। वो क्या है, आपके पास ICO एंड IDO में आपने पार्टिसिपेट करना है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने ICO, IDO, IFO पूरी मतलब ऊपर से बात की थी, डिटेल समझाया नहीं था। बट ICO बोलते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, उसके बाद है आपके पास इनिशियल डेक्स ऑफरिंग है IDO है, और उसके बाद आपके पास IFO है इनिशियल फ्री ऑफरिंग। तो IFO में तो आप फार्मिंग भी कर सकते हैं, जैसे एयर ड्रॉप्स हैं, वो सारी की सारी कैटेगरी जो है वो IFO में आती है। लेकिन आपके पास ICO एंड IDO एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट आपके पास ट्रैकिंग वाली वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं ICO ड्रॉप्स भी आपको सजेस्ट करूँगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक वेबसाइट है। और मेरी एक वीडियो है डिटेल ICO एंड IDO पर, उस पर मैंने 2-3 और भी वेबसाइट बताई हैं। तो आप ICO ड्राफ्ट्स में आएंगे, यहाँ पर आपको सारी की सारी स्टैट्स मिलेंगी। यहाँ पर देखें एक्टिव ICO हैं हमारे पास, अपकमिंग ICO हैं और उसके बाद एंडेड ICO हैं। इनमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इनके लिए हम तैयारी कर सकते हैं, इनमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल इसमें अभी एक्टिव मतलब टू बी अनाउंस्ड है कि कब इसने ख़त्म होना है, अभी भी ये कंटिन्यू है। बट यहाँ पर 18 आवर्स लेफ्ट हैं, यहाँ पर आपके पास 2 दिन लेफ्ट हैं, यहाँ पर आपके पास 3 दिन बाकी हैं अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपने हमेशा इस पर क्लिक करना है और चेक करना है कि ये है क्या, ये वाइट लिस्ट बेस्ड है क्या, ICO है या IDO। यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर मुझे पता चला वाइट लिस्ट, यस। अभी कहीं पर भी आप देखेंगे वाइट लिस्ट, इसका क्या मतलब होगा कि आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको मिलनी है कि नहीं मिलनी है। तो सिंपली आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एक फॉर्म आएगा, ये फॉर्म पूरा का पूरा आपने मतलब कि ना फिल करना है और फिल करने के बाद सेंड कर देना है। इन केस अगर आप विन करते हैं इनकी जो ICO है, तो वो आपको ईमेल करके बताएंगे कि भाई आप विन करके आपको टिकट मिल गया, आप बाई कर सकते हैं। तो आपको ICO मिल गई, सॉरी एक्सक्यूज मी। और सेकेंडली ये सिर्फ एक ही मैंने एग्जांपल दी है, डिफरेंट आपके पास टाइप्स रहेंगी, आपके पास IDOs रहेंगी। अगर हम लोग चेक करें इसको चेक करते हैं जी, B5 या BFI लैब्स को चेक करें, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। जो यकीन माने BRC20 काफ़ी ज़्यादा हाई पे प्रोजेक्ट की और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल एक प्रोजेक्ट है ये भी। तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो मैं इसकी वेबसाइट पर जाऊँगा। वेबसाइट कुछ कॉइन्स की इस तरह की रहती है कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, तो आप हमेशा क्या करते हैं कि आप उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपके पास हमेशा बेस्ट ऑप्शन है अभी टेलीग्राम।
बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑन टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इन केस अगर यहाँ पर देखें, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको डॉट हटा देते हैं क्योंकि इनकी वेबसाइट लिंक में डॉट नहीं है। तो बेसिकली ये जो हम लोगों ने अभी चेक किया ना, B5 या बीफी इसको बोलें, उनकी प्री सेल का हिस्सा है। आप बोल रहे हैं कि मुझे आप अपना जो नेटवर्क है उसको आप स्विच करो, BNB से एथेरियम पर लेकर आओ। तो मैं एथेरियम पर लेकर आया। देखें 3 दिन बाकी हैं, ओवरव्यू है। मुझे ये लोग बता रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। बट ऑफकोर्स आपके पास जो अवेलेबल फंड्स हैं, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इस वैलेट में जो अवेलेबल फंड्स हैं वो कम है, $50 नहीं है। तो आपको मिनिमम $50 रखना चाहिए और उसके बाद आपने व्यू पार्टिसिपेशन में यहाँ पर आकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन लोगों ने मुझे बोला है कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन रजिस्टर्ड इन द IDO। इन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन कर ली है। बट यहाँ पर साथ में मुझे बता रहे हैं कि भाई मेरे जो विनिंग के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरे जो फंड्स हैं इस वैलेट में वो कम है। अगर आप फंड ज़्यादा रहेंगे तो यहाँ पर आपको चांसेस दिखाए जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर टिकट भी दिखाए जाएंगे, आपको कितने टिकट की एलोकेशन मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर देखें, मेक श्योर यू आर होल्डिंग एटलीस्ट $50 आपके पास होने चाहिए और हर 2 घंटा में अपडेट हो रहा है। आपके जो विनिंग चांसेस है वो चेंज होते रहेंगे अगर आप यहाँ पर फंड्स अपने ट्रांसफ़र करते हैं, ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और उसी के साथ साथ बोलते हैं कि आप अपने चांसेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको फॉलो करें और जितनी भी ऐप है उनका ऐप यूज़ करके आप लोग फार्मिंग भी करें, स्टेकिंग वगैरह करें और अपने दोस्तों वगैरह को रेफ़र करें। तो इस तरीके से भी आपकी जो अर्निंग है, मतलब चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आपको एक टिकट मिलता है तो आपको 100 USDC की एलोकेशन मिलती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त एलोकेशन है एक्चुअली। अगर किसी बंदे को 1 टिकट भी मिलता है तो $100 के वो एक कॉइन बाई कर सकता है। तो इस तरह आपने IDO में एंड ICOs में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये वीडियो इतनी डिटेल नहीं रहेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप ICO ड्रॉप में आए, आने के बाद जितनी भी ऑन गोइंग है, जितनी भी एक्टिव हैं उसको चेक करें। चेक करने के बाद आप उसको थोड़ा स्टडी करें। आपको खुद का पता नहीं लग रहा है कि वाइट लिस्ट क्या होता है, या IDO है या ICO है, तो सिंपली आप इनकी वेबसाइट पर जाएं या आप इनके सोशल मीडिया लिंक्स पर जाएं, वहाँ से लोगों से पूछें। वो लोग आपको बताएंगे, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। वहाँ पर गाइडेंस है, वहाँ पर एडमिन्स रहेंगे जो न्यू इन्वेस्टर्स को, न्यू लोगों को गाइड करने के लिए इन लोगों ने हायर किए हुए हैं। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आपके पास फिलहाल यही 3 तरीके थे। येस ऑफ कोर्स बहुत लोगों का मानना एंड बोलना है कि इवन आप एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एयर ड्रॉप्स IFO वो एक इंटायर डिफरेंट टॉपिक्स है। वो उसमें आप बाय नहीं कर सकते, बल्कि आप फार्मिंग कर सकते हैं एंड लिस्टिंग से पहले बाय नहीं कर सकते, बल्कि लिस्टिंग पर ही आपको मिलेंगे। अगर इवन दो आपका एयर ड्रॉप है, कभी कभार आपका जो एयर ड्रॉप है वो आपको लिस्टिंग के भी बाद मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे आप लिस्टिंग से पहले कैसे बाय करना है। तो लिस्टिंग से पहले बाय करने के यही 3 तरीके हैं, पॉसिबल तरीके हैं आपके पास। अभी क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो रही है, जैसे अभी लोगों ने IDO, IFO, ICO इस तरह बहुत ज़्यादा निकाल देंगे, बट सारे के सारे तरीके ऐसे ही सिमिलर रहेंगे कि आप ICO में पार्टिसिपेट करें, आप IDO के लिए अप्लाई करें, आप प्री सेल्स में हिस्सा लें और उसके बाद आप डेक्स पर बाय करें। मैंने आपको हर चीज़ की एक एग्जांपल दी है कि अगर आप डेक्स पर किसी क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं तो आप वो क्रिप्टो को बाय करेंगे जो अभी तक किसी एक्सचेंज पर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको स्टीमएक्स की एग्जांपल दी थी। लेकिन अगर वो दूसरा कोई कॉइन है जो किसी एक्सचेंज पर है तो उसको आप यहाँ पर बाय करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और ना ही कुछ आपके पास रीज़न है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप प्री सेल्स में हिस्सा लें। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप एंड IDOs में पार्टिसिपेट करें, उनके लिए अप्लाई करें और यही तरीके आप कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। एंड फाइनली एंड लास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको नोट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि कोई भी बाइनेंस लॉन्च पूल वाला या किसी भी जो क्रिप्टो एक्सचेंज में लॉन्च पूल में कॉइन आ रहा है, आप वो कॉइन को किधर भी बाय नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी वीडियोस में बार बार बताया, सबको रिपीटेडली बताया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग अपना लॉस कर रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्री सेल स्टार्ट हो जाती हैं कि कभी भी कोई कॉइन लॉन्च पूल में आता है। तो प्लीज़ आपने कोई भी कॉइन जो लॉन्च पूल वाला कॉइन है उसको किधर भी बाय करने की कोशिश नहीं करनी कभी भी। आई होप वीडियो का पर्पस क्लियर होगा, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ सजेशन हो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए हो, मैं अगर तेज़ बोलता हूँ, आस्ता बोलता हूँ, चीज़ों को कंफ्यूज कर देता हूँ, तो प्लीज़ सजेशन दिया करें ताकि मुझे समझ सकूँ आपकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।